वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली सीएम यादव की मीटिंग कल स्कूल शिक्षा विभाग के साथ हुई है और सबसे पहले तो इन्होंने जाते ही आपके रिजल्ट के बारे में बात किया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब जारी करेंगे। तो फाइनली तुमको ऑफिशियल डेट बताने वाला हूं जो इनकी बातचीत में निकल के आई है। साथ ही इन्होंने आपके एजुकेशन को लेकर के बात हुई है, जैसे आप 10th में हो या फिर 12th में, तो आगे आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, किस प्रकार से इनकी रणनीति होगी। वैसे इन्होंने स्कूल को लेकर के बात किया है, कॉलेज को लेकर के बात नहीं किया है। स्कूल में किस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा इस पर इन्होंने डिस्कशन किया है। साथ ही हमारा तीसरा पॉइंट कहता है कि इन्होंने एग्जाम को लेकर के डिस्कशन किया है। एग्जाम क्या, अरे आपने सुना होगा न्यूज में कि अब से आपका 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा, है ना। तो 2 बार किसको किसको देना होगा, किसको नहीं देना होगा, इन सारे मुद्दों पर इन्होंने डिस्कशन किया है स्कूल शिक्षा विभाग के साथ। और कब आपका एग्जाम होगा, मतलब कब आपका दूसरा बोर्ड एग्जाम होगा, इस पर भी इन्होंने बात की है। इनका चौथा पॉइंट था पेपर लीक। आपने सुना होगा कि आजकल लोग बहुत सारे टेलीग्राम में बोलते हैं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, ले लो 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, सबका अलग अलग रेट होता है। तो इन्होंने पेपर लीक को लेकर के बात की है कि और किस प्रकार से सख्ती रखी जा सकती है। साथ ही इन्होंने एडमिशन को लेकर के बात किया है कि किस प्रकार से बच्चों को एडमिशन कराना है और कब तक इनका एडमिशन कंप्लीट कराना है, ताकि ये अब सेशन 2026 में अपने पढ़ाई में लग जाए। तो मैं दिखाता हूं कुछ पॉइंट, ये रहे तुम्हारे सामने पॉइंट। इन पॉइंटों में डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट तुम्हारे सामने हैं, आप देख सकते हो। अब चलिए इन पॉइंटों को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडमिशन प्रोसेस को लेकर के। इनका कहना यह है कि भाई साहब 1 अप्रैल से हम सबके स्कूल खुल चुके हैं, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आपको एडमिशन कंप्लीट करना है 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक किसी भी हालत में सारे बच्चों का एडमिशन हो ही जाना चाहिए। इसके बाद आप सबका एडमिशन नहीं होगा। अगर अभी भी नहीं कराए जा करके एडमिशन करा लो। और इनका कहना यह था कि 1 अप्रैल से जब तक स्कूल खुला है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 3 अप्रैल तक लगभग 15 लाख से अधिक बच्चों का एडमिशन हो चुका है, जो कि पोर्टल में भी अपडेट हो गई है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। साथ ही इन्होंने पेपर लीक को लेकर के बात किया है। इनका कहना है कि 2025 में हम टोटल सेंटर बनाए थे 266, मतलब 266 सेंटर बने थे। अब इन सारे सेंटरों में ना जैमर लगाया जाएगा। अभी जैमर नहीं लगा था, लेकिन अब से जैमर लगेगा। जैमर क्या होता है? जैमर कुछ और नहीं होता है। जैसे तुम जैमर में इंटर मारोगे या जैमर के एरिया पर इंटर मारोगे, तुम्हारे फोन का नेटवर्क कनेक्शन कट जाएगा। भले वहां पर टावर लगा, लेकिन तुम्हारे फोन में नेटवर्क नहीं आएगा, तुम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। ये होता है जैमर। तो अब से सारे सेंटर में जैमर लगेंगे, ताकि ना तो नकल हो, जैसे तुमको कोई चीटिंग भेज रहा है ना व्हाट्सएप से, ना तो वो होगा, ना तो तुम्हारा पेपर लीक होगा। तो इसके लिए इन्होंने वीडियोग्राफी और आपके कॉपी में बार कोड शामिल होगा। मतलब अब से आपके कॉपी में बार कोड लगेगा। अभी तक बार कोड नहीं होता था, लेकिन अब जो नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी उसमें बार कोड लगेगा। इस पर भी इन्होंने डिस्कशन किया है। साथ ही जो आपका 2 टाइम्स एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, उस पर इन्होंने क्या कहा है। तो इनका कहना यह था कि नई एजुकेशन पॉलिसी अर्थात एनईपी के तहत अब साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा है, जिससे विद्यार्थी को उनके श्रेणी सुधारने का मौका मिले और उनका साल खराब ना हो। तो पहला एग्जाम जो होगा आपका बोर्ड एग्जाम, वो फरवरी में होगा, और जो दूसरा एग्जाम होगा वो आपका जुलाई में होगा, है ना। तो डेट को बांध लो अपने दिमाग में। ये इनकी बातें हुई है कि भाई साहब टाइम टेबल जल्दी बनाओ, जुलाई में एग्जाम है। तो नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला है और इसी साल से होगा। परेशान मत होना, इसी साल से होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते थे सर कब से होगा, कब से होगा? इसी साल से होगा। अगर तुम 10th में हो तो इस साल तुम्हें दोबारा बोर्ड एग्जाम देना है, और अगर 12th में हो तो भी देना है। तो इस चीज को लेकर के ध्यान रखना। लेकिन आपको ऑप्शन दिया गया है कौन कौन दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी आई बटन में मैं दे दूंगा, वहां जाकर के तुम उस वीडियो को देख सकते हो। आगे देखते हैं इन्होंने एजुकेशन पर क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले इनका कहना यह था कि जितने भी सीएम राइज स्कूल हैं, है ना, नाम तो पढ़े होगे, नाम तो सुने होगे सीएम राइज, और तुम हो सकता है इस स्कूल से पढ़ाई भी करते हो, तो आपके विद्यालय का नाम चेंज हो चुका है, अब होगा संदीपनी विद्यालय। और टोटल ऑल ओवर एमपी 369 संदीपन विद्यालय रन कर रहा है, जिसमें से 275 स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है और 94 मतलब 94 जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रन कराया जा रहा है। और वर्तमान में अभी 34 और बनने वाला है आपका सीएम राइज स्कूल। और बढ़िया वेल ट्रेंड, यहाँ पर आपका डिजिटल बोर्ड वगैरह आ जाएगा, अच्छे अच्छे टीचर्स आ जाएंगे, कंप्यूटर लैब होगा, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर आपके सीएम राइज में होने वाला है। और अंतिम जो डिस्कशन हुआ है वो तुम्हारे रिजल्ट को लेकर के डिस्कशन हुआ है। फाइनली तुम्हारे रिजल्ट के डेट को अनाउंसमेंट कर दिया है। इनका कहना था कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष मई के पहले सप्ताह तक रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जैसे ही मई माह स्टार्टिंग होता है, तो 1 से लेकर के 7 दिन के अंदर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा और माध्यमिक शिक्षा मंडल रिजल्ट को जारी कर देगा।
तो ये सीएम यादव ने उनसे बोला है स्कूल शिक्षा विभाग से। तो फाइनली तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? मई के पहले वीक में आएगा, ये क्लियर हो चुका है। अब तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी अगर मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज लिख करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे अपडेट तुमको पता चल चुका होगा और अब तुम अपने पढ़ाई को बेहतर कर पाओगे। थैंक यू।